आप देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञान प्रकाश अवस्थी और आप देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। नेटवर्क टुडे में हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य की बात, और स्वास्थ्य की बात में आज हम बात करेंगे डॉक्टर शालिनी मोहन से, जो आंखों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, GSVM मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं, प्रोफेसर के पद पर और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। शालिनी जी, आपका हमारे स्वास्थ्य की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार। शालिनी जी, गैजेट्स को बढ़ते हुए, इसमें जो गैजेट्स का चलन चल रहा है, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं और उनकी पढ़ाई में बड़ा असर पड़ता है। टैबलेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, यूज़ करते हैं, इनमें आँखों में बड़ा असर पड़ता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आजकल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन एक्सपोजर, जिसको स्क्रीन टाइम कहते हैं, वो सभी का बहुत ज़्यादा हो गया है। चाहे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, किसी भी एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स हों, उनके में बहुत कॉमन हो गया है इन गैजेट्स को यूज़ करना। इसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है आँखों में ड्राइनेस की, क्योंकि कंटिन्यूअस जब हम स्क्रीन की तरफ स्टेयर कर रहे होते हैं तो हम पलकों का झपकाना, जो ब्लिंकिंग होती है, वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टीयर फिल्म है वो नहीं बन पाती और आंखों में ड्राइनेस होने लगती है। इसके फलस्वरूप जो लोगों में कॉमन प्रॉब्लम आती है उसमें आंखों में चुभन होना, गड़न होना, थोड़ी देर तक लगातार स्क्रीन की तरफ देखने के बाद धुंधलापन छा जाना बहुत ही कॉमन कंप्लेन होता है। और इसका ऐसा नहीं है कि इसका इलाज संभव नहीं है। तो अगर आपके पास स्क्रीन एक्सपोजर ज़्यादा है या किसी वजह से आपका काम ऐसा है या पढ़ाई ऐसी है जिसकी वजह से आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको रिलीफ मिल सकता है। जैसे कि एक रूल होता है 20-20-20, तो ये रूल आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकेंड का एक ब्रेक लेके 20 फुट दूर आपको देखना है। मतलब जो आप नज़दीक स्क्रीन पे देख रहे थे उस डिस्टेंस पे देखिए। और कभी कभी ये भी कर सकते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज, जैसे कि हाथों को ऐसे रगड़ के अगर अपने हाथों की हथेली ऐसे आइज़ के ऊपर रख दे थोड़ी देर के लिए, तो आइज़ रिलैक्स हो जाती हैं। तो इसके अलावा डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी जिसको कहते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपके स्क्रीन का ब्राइटनेस और कंट्रास्ट है उसको कम करके रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जो डिस्टेंस है वो एडिक्वेट होना चाहिए, बहुत नज़दीक से देखने में प्रॉब्लम होगी। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जितना बड़ा स्क्रीन आप देखेंगे उतनी कम प्रॉब्लम्स आपको होगी, जितना छोटा स्क्रीन देखेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम। तो कोशिश ये करें कि अपना वर्क जो है वो डेस्कटॉप लैपटॉप पे ज़्यादा करें रादर दैन कि मोबाइल पर। मोबाइल से ज़्यादा अच्छा है कि आप लैपटॉप का उपयोग करें, बड़ी स्क्रीन में रखें। जी जी। अच्छा, मैं दूसरा सवाल है कि आँखों में कौन कौन से रोग और 40 वर्ष के बाद होते हैं, इसके बारे में मुझे देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एज बढ़ने के साथ बॉडी में कुछ चेंजेस हर ऑर्गन में आते हैं। इसी प्रकार आई में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो 40 वर्ष के बाद स्पेशली आती हैं, जिसमें कि मैं कुछ नाम गिनाना चाहूँगी। एक तो प्रेसबायोपिया होता है, जिसमें नज़दीक का चश्मे का नंबर आ जाता है, कॉमन बीमारी है। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ग्लूकोमा की प्रॉब्लम जो 40 वर्ष के बाद बढ़ जाती है। कैटरैक्ट की प्रॉब्लम, जो मोतियाबिंद होता है, सफ़ेद मोतियाबिंद, उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा यदि आपको बहुत दिनों से डायबिटीज़ है तो वो भी समस्या बढ़ सकती है। ये ड्राई आइज़ है जो कॉमनली 40 ईयर्स के बाद आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा रहता है कि 40 ईयर्स जब आप एक एज क्रॉस कर रहे हैं तो एक रूटीन चेकअप, रेगुलर चेकअप कम से कम साल में एक बार अगर कराएंगे तो उससे अगर इस प्रकार की कोई भी बीमारियां अगर आपकी आंखों में आ रही हैं तो उसको अर्ली डायग्नोसिस किया जा सकता है और अर्ली ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो आगे चल के वो प्रॉब्लम नहीं करती है। आँखों की रोशनी देखा गया है बहुत से जल्दी कम होने लगती है, इसकी वजह क्या है? इसके भी कई कॉजेज़ हो सकते हैं। एक तो अभी मैंने कहा कि 40 वर्ष के बाद नज़दीक का नंबर आ जाता है, प्रेसबायोपिया जिसको कहते हैं, उसकी वजह से कई बार होता है, लेकिन ये तो मामूली बात हो गई। कुछ सीरियस बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से नंबर जल्दी जल्दी चेंज होने लग जाता है, जैसे कि एक ग्लूकोमा या समलबाई, काला मोतिया, कई नाम से इसको जाना जाता है। अर्ली स्टेज में इसमें कोई भी खास सिम्टम आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन एक ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो आपने कहा
कि जल्दी जल्दी चश्मे का नंबर चेंज होने लग जाता है। तो अगर जल्दी जल्दी चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है तो अच्छा है कि आप ग्लूकोमा का अपना चेकअप करा लें। या दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉज कैटरैक्ट हो सकता है। यदि आपकी आँख में मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतियाबिंद बन रहा है तो उसकी वजह से भी चश्मे का नंबर बदल सकता है। आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है जी, उसके लिए क्या करना चाहिए? इन्फेक्शन आजकल भी कंजंक्टिवाइटिस काफ़ी कॉमनली चल रही है और एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस होती है जिसमें कि आँख लाल हो जाती है, आँख से कीचड़ या पानी आने लग जाता है। आप सुबह उठेंगे आपको आँखें चिपकी हुई मिलती हैं। तो इस प्रकार की कंजंक्टिवाइटिस काफ़ी कॉमन होती है और बदलते मौसम के साथ बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसका ट्रीटमेंट भी आसान होता है, आसान इन द वे कि ये जनरली अपने आप 7 दिनों मतलब 1 वीक में रिजॉल्व कर जाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस दौरान हम आँखों को धूल मिट्टी से बचाएं, आँखों को ठंडे पानी या बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स डॉक्टर्स की परामर्श से डाल सकते हैं, लेकिन अपने आप से कोई भी इधर उधर रखी ड्रॉप या मेडिकल स्टोर से जाके ख़रीद के कोई ड्रॉप डालना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसमें हम लोग प्रायः देखते हैं कि पेशेंट्स आए और मेडिकल स्टोर से कोई ड्रॉप लेके आ गए, उसमें स्टीरॉयड्स होती हैं जो इस प्रकार के इन्फेक्शन को बहुत बढ़ा देती हैं और सीवियर भी बना देती हैं, ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है, रोशनी जा सकती है, कॉर्नियल अल्सर बन सकता है। तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से निवेदन भी करना चाहूँगी कि अगर आपकी आँख में इन्फेक्शन हो गया है तो कभी भी कोई ड्रॉप बिना चिकित्सकीय परामर्श के मत डालिए, वो रिस्की हो सकता है। आप वॉश कर लीजिए, आप धूल मिट्टी अवॉइड करिए, काला चश्मा लगा सकते हैं, ये सब आप कॉमनली कर सकते हैं। देखा गया कि बदलते मौसम में अनुरूप में आँखों में कई प्रकार की चीज़ हो जाती है, उसके लिए कैसे क्या उपाय है? बदलते मौसम में एक तो अभी हम लोग बात कर रहे थे आँखों में इन्फेक्शन, कंजंक्टिवाइटिस बहुत हो जाता है। एक और जो प्रॉब्लम बच्चों में स्पेशली मिलती है बदलते मौसम के साथ, वो एक प्रकार की एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होती है जिसको कि VKC या वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। उसका भी ट्रीटमेंट आसान होता है, बट वही है कि क्योंकि बदलते मौसम के साथ होता है तो जब भी मौसम बदलता है तो बच्चों में कई बार होती है, तो पेरेंट्स थोड़े उसके वजह से परेशान हो जाते हैं, बट ट्रीटमेंट इतना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा बदलते मौसम में कई बार ड्राइनेस की भी समस्या लोगों को हो जाती है जिसमें कि लुब्रिकेंट्स आई ड्रॉप यूज़ करना पड़ता है। ये कॉमनली आपको बदलते मौसम के साथ ये प्रॉब्लम्स मिलती हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन ज़्यादा देखा गया, मोतियाबिंद बहुत प्रॉब्लम होता है जी, उसका ऑपरेशन कब कराना चाहिए? देखिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आपको उस वक्त करा लेना चाहिए जब आपको देखने में प्रॉब्लम शुरू हो जाए। यदि आप देख रहे हैं, सपोज़ आप ड्राइविंग कर रहे हैं और देखने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब अब आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लीजिए। या आपका जो भी काम है, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, अगर आपको काम करने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब अब टाइम आ गया है मोतियाबिंद कराने का। और इनफैक्ट मैं कहूँगी पहले जैसे एक भ्रांति चलती थी कि हम लोग वेट करते थे मोतियाबिंद पक जाएगा और तभी कराएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पके हुए मोतियाबिंद से तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं। उसमें आँख में कई बार मोतियाबिंद से फट जाता है, कई बार उसमें आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है, रोशनी चली जाती है, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मोतियाबिंद के पकने का नहीं वेट करना है, जब आपको देखने में प्रॉब्लम शुरू हो जाए उसी वक्त ऑपरेशन करा लीजिए। एक आखिरी सवाल जो हम सभी डॉक्टरों से पूछते हैं जी, आपकी फिटनेस का राज क्या है? देखिए, फिटनेस तो हेल्थ इज़ वेल्थ है ना, तो इसलिए अपना आपको अगर आप स्वस्थ रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में उससे ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट कुछ भी नहीं हो सकता। आपके पास कुछ भी हो, पैसा रुपया एनीथिंग कुछ भी हो, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो सब वेस्ट है। तो रेगुलर एक एक्सरसाइज, आप मान लीजिए रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो रेगुलर आप वॉक ही करिए। दूसरा, थोड़ा डाइट फॉलो करना पड़ता है, हेल्दी डाइट, बहुत ज़्यादा जंक फूड है या बहुत ज़्यादा तेल घी वाला सामान का सेवन कम करें। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमारा काम क्या है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमें बैठ के मरीज़ देखना है। तो ऐसे में, या जो भी लोग ऑफिस वर्क कर रहे हैं जिनको हर समय बैठ के काम करना है, तो ऐसे में मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि यदि आप अपने काम का सिस्टम ऐसे रखें कि आपको बार बार उठना पड़े, बैठना पड़े, चलना पड़े, तो जैसे हम लोग हैं, पेशेंट देखने वहाँ गए, आके यहाँ प्रिस्क्रिप्शन लिखा, फिर उठ के उधर टेस्ट करने गए, तो लगातार एक मूवमेंट बना हुआ है।
तो वो बहुत हेल्पफुल होता है आपके फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। स्टूडेंट में क्या देखा गया, इसमें ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा चल रही हैं कोरोना के बाद जी। और ऑनलाइन क्लासों में बच्चों को इतना बर्डन होता है, किसी के पास जरूर नहीं कि लैपटॉप हो जी या बड़ी कोई स्क्रीन हो, राइट, तो वो अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं जी। तो उन पे कितना असर पड़ता है और क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि कोरोना में भी ऑनलाइन क्लासेस चली और अब एक ट्रेंड सा बन गया ऑनलाइन क्लासेस का। तो बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं जो ओवरसीज़ कोर्सेज़ हैं, बच्चे ऑनलाइन ही कर रहे हैं वो भी। तो उसमें जैसा हम अब लोग अभी बात कर रहे थे 20-20-20 रूल का, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे बच्चों के लिए, अपनी आइज़ को सेफ़ रखने के लिए। इसके अलावा बड़ी स्क्रीन देखिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे को सुबह से दोपहर तक क्लासेस करनी ऑनलाइन और वो मोबाइल में देख के कर रहा है तो निश्चित तौर से उसको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो सपोज़ अगर बच्चा को ऐसी ज़रूरत है तो बेटर है कि आप उसके लिए लैपटॉप ख़रीद लीजिए, क्योंकि लैपटॉप तो हर रेंज में अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत मोबाइल से इनफैक्ट सस्ते आते हैं कई बार। तो बेटर है कि स्क्रीन बड़ा रखें, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट उसका सही करके रखें। पढ़ते समय पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। एक तो जैसे स्ट्रेट बैठें और आपका जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर है वो नीचे की तरफ हो, आप ऊंचे बैठे हों, जिससे आपका जो आंखों का देखने का तरीका है वो नीचे की तरफ फोकस्ड रहे। तो जब आंखें बहुत ज़्यादा नहीं खुली रहेंगी तो ड्राइनेस कम होती है। इसके अलावा ब्रेक का तो हम लोगों ने बात कर ली। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट कैसे रख रहे हैं। जैसे अगर डाइट में आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इंक्लूजन किया है, हरी सब्ज़ी फल ले रहे हैं, अखरोट बादाम ले रहे हैं, तो वो सब अच्छा रहता है ऐसे बच्चों के लिए। तो या मिल्क ले रहे हैं रेगुलर, तो ये सब अच्छा है। अपनी डाइट, अपना पॉस्चर और आपका जो ड्यूरेशन है उसको बीच बीच में कट शॉर्ट कर ले तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। तो ये थी डॉक्टर शालिनी मोहन, GSB मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पे हैं और इन्होंने हमको कई सवालों के जवाब दिए हैं। हम अपने दर्शकों से एक चीज़ कहना चाहते हैं कि आँखें यानी दृष्टि ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, बहुत नाजुक होता है। अगर इसमें कोई समस्या आ रही है तो कतई नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि इससे आँखें की रोशनी जा सकती है। और एक चीज़ और कि किसी भी मेडिकल स्टोर में आप डायरेक्ट जाकर के कोई भी ड्रॉप ना खरीदें, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि कौन सी ड्रॉप है, क्या है, कौन सी डालनी चाहिए, कौन सी डालनी चाहिए। डॉक्टर से जरूर सलाह लें, इसके बाद लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में बात करने के लिए। जी थैंक यू, अगली बार फिर किसी डॉक्टर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।